Namaste. I am JVN Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University in Civil Engineering Department. Today we will discuss about a topic from estimation and costing, which is different types of estimates. Okay. In the previous session, we were discussed about the estimate, what is estimate, and the some points of estimates. In this session, we will discuss about the different types of estimate. So, firstly, uh, there are some types of estimate. The first estimate type is preliminary or approximate or abstract or rough cost estimate. So बेसिकली है क्या प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। हम क्या करते हैं, वेरियस जो हमारे अलग अलग तरीके हैं हमारे स्ट्रक्चर को हमको एस्टिमेट करना होता है कि उसमें क्या कॉस्ट लगेगी, किस तरह से हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली वही है कि किस तरह से किस वे से किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हमारे एस्टिमेट कर रहे हैं किसी भी एक कंस्ट्रक्शन को। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो इरिगेशन हो, कैसे भी हम लोगों को क्या करना है, एस्टिमेट करना है। ठीक है। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिलिमिनरी स्टडीज ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ work or project to decide the financial position and policy for administration sanction by competent एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हमको ये स्टडी करनी है ताकि हम क्या कर सकें कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी। ठीक है। जब भी वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी, क्या क्या पॉलिसीज उसमें यूज होंगी, एडमिनिस्ट्रेशन सेंक्शन जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन सेंक्शन कर सकती है उस पॉइंट पे। हमको ये सारी चीजें अगर पता करनी है तो हम एक रफ आइडिया निकालेंगे। ठीक है। तो जिसे हम क्या कहेंगे, प्रिलिमिनरी हमारा एस्टिमेट कहेंगे। ठीक है। अगर हम बिल्डिंग्स की बात करें तो बिल्डिंग्स में क्या बात करते हैं, पर यूनिट बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। अब वो पर यूनिट बेसिस क्या हो सकती है, वो हर एक कॉन्ट्रैक्ट की अलग अलग तरीके की हम बात कर सकते हैं, वो किस बेसिस पे उसको काउंट करवाना चाहते हैं। ठीक है। ये ओनर के ऊपर होता है, वो किस बेसिस पे करवाना चाहता है। ठीक है। तो मान लीजिए कोई पर स्टूडेंट फॉर स्कूल और हॉस्टल के बेसिस पे करवाना चाहता है, कोई पर स्कूल के क्लासरूम के बेसिस पे करवाना चाहता है, कोई पर हॉस्पिटल में जितने भी पर बेड लगेंगे उसके बेसिस पे करवाना चाहता है, कोई सिनेमा में या थिएटर में जो भी सीट्स होती हैं उसके बेसिस पे होता है। ऐसे ही अलग अलग बेसिस होते हैं। ठीक है। इनके लिए अब रोड, अगर हाईवे की बात करें, रोड या हाईवेज की, तो उसमें क्या होता है, पर किलोमीटर के बेसिस पे डिपेंड होता है। ठीक है, कि उसकी विड्थ क्या होगी, नेचर क्या होगा रोड का, थिकनेस क्या होगी, ये सब कुछ क्या करता है, पर किलोमीटर के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है, डिपेंड करते हैं, होता है। इरिगेशन चैनल में क्या होगा, पर किलोमीटर बेसिस होता है ये भी, या फिर पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसको एस्टिमेट करते हैं। ठीक है। जो अप्रोक्सीमेट मेथड है वो 3 टाइप का होता है, प्लिंथ एरिया बेसिस, क्यूबिक कंटेंट बेसिस और अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। ठीक है। तो फर्स्टली हम क्या बात करते हैं इसमें, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट में अगर हम बात करें, और जैसे ब्रिजेस आ गए या फिर सीवर्स आ गए या ओवरहेड टैंक आ गए, तो वो पर लीटर या फिर पर हेक्टेयर या फिर पर हेड ऑफ पॉपुलेशन या पर रनिंग मीटर स्पान के बेसिस पे ही इनको क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहला जो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट का टाइप है वो क्या है, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, या इसको पीए एस्टिमेट भी हम कह सकते हैं। तो ये क्या है, एक अप्रोक्सीमेट मेथड है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो प्लिंथ एरिया कैलकुलेट होता है, ठीक है, उसमें क्या हम करते हैं, शुड बी कैलकुलेटेड फॉर कवर्ड एरिया बाय टेकिंग एक्सटर्नल डायमेंशन। मतलब मान लो कि कोई एक कंस्ट्रक्शन साइट है, उस कंस्ट्रक्शन साइट का जो एक्सटर्नल डायमेंशन है हमारा, उसके बेसिस पे, फ्लोर लेवल पे ही हम बात कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, हमारा जो एस्टिमेट है हम लोग उसके बेसिस पे निकालेंगे।
वो हमारा क्या कहलाएगा, प्लिंथ एरिया कहलाएगा। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं कि कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आ गई तो हम क्या करेंगे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हर एक स्टोरी पे अलग अलग प्लिंथ एरिया को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर क्या कह रही हूँ मैं, अगर कोई फ्लोर लेवल है तो उसमें जो एक्सटर्नल डायमेंशन होगी कोर्टयार्ड या फिर अदर ओपन एरिया को हटाकर, ठीक है, जो नॉर्मल जिसपे कंस्ट्रक्शन होना है, ठीक है, उसकी बात कर रही हूँ, तो उसमें क्या होगा, उसकी जो एक्सटर्नल डायमेंशन है उसको लेकर क्या किया जाता है, कैलकुलेशन की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लिंथ एरिया कहते हैं। और ऐसे ही अगर मैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात करूंगी तो हर स्टोरी पे अलग अलग प्लिंथ एरिया को हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। अब अगर मैं अप्रोक्सीमेटेड टोटल प्लिंथ एरिया की बात करूं तो हम ये कह सकते हैं, मान लो कि मैंने कोई ये कैलकुलेटेड एरिया है जिसमें वॉल, सर्कुलेशन और वेस्ट जितना भी है वो सब कुछ उसमें एस्टिमेट मैंने कर लिया। ठीक है, उसमें क्या करूंगी मैं, 30 से लेके 40% उसी जो एरिया मैंने कैलकुलेट कर रखा है उसी में क्या करूंगी, ऐड कर दूंगी। उसको क्या मैं बोलूंगी, ऐड करके जो मेरी वैल्यू आएगी वो मेरी क्या कहलाएगी, अप्रोक्सीमेट टोटल प्लिंथ एरिया कहलाएगी। प्लिंथ एरिया को हम क्या और कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग इन लोकेलिटी भी कह सकते हैं। प्लिंथ एरिया रेट जो होगी वो इज नोन एज फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग इन द लोकेलिटी। मान लीजिए किसी एक लोकेलिटी में सेम बिल्डिंग वैसी की वैसी है और जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसकी रेट किसके अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं, उस जो ऑलरेडी वहां पे बनी हुई है वहां, उसके बेसिस पे हम उसकी कॉस्ट को हम एक आइडियल कॉस्ट लेके चल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उसी का प्रिलिमिनरी एस्टिमेट का नेक्स्ट एस्टिमेट, नेक्स्ट टाइप है क्यूब रेट एस्टिमेट। ये भी एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है। ठीक है, इसमें क्या होगा, क्यूबिकल कंटेंट लिया जाएगा। कैसे लेंगे, मल्टीप्लाई करके लेंथ, ब्रेथ और हाइट को आपस में बिल्डिंग की मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालेंगे, बिल्डिंग का क्यूबिकल कंटेंट निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, जो एक्सटर्नल हाइट और ब्रेथ होगी फ्लोर लेवल पे उसको कैलकुलेट कर लेंगे और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाइट जो होगी वो क्या होगी, फ्रॉम द फ्लोर लेवल टू टॉप रूफ। और ये किसकी बात हो रही है, सिर्फ एक बेस फ्लोर लेवल की बात हो रही है ये सिर्फ। अगर मैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जाऊंगी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात करूंगी तो हर फ्लोर का अलग अलग स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या होगी, हाइट अलग अलग मेजर होगी। ठीक है, ये मोर एक्यूरेट होती है। अगर मैं बात करूं प्लिंथ एरिया एस्टिमेट से तो ये ज्यादा एक्यूरेट होती है। नेक्स्ट है हमारा अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट। ये क्या होता है, स्ट्रक्चर डिवाइडेड दो पार्ट्स में होता है, फाउंडेशन प्लिंथ इंक्लूडिंग प्लिंथ एंड सुपर स्ट्रक्चर। दो ही पार्ट होते हैं हमारे, फाउंडेशन और जिसमें प्लिंथ भी आ गई, और दूसरा होता है हमारा सुपर स्ट्रक्चर। तो जो टोटल लेंथ होती है वॉल्स की वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर क्या फाइंड आउट करते हैं कि कितना रेट है फाउंडेशन का, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी सब अलग अलग आइटम्स की हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग क्वांटिटी हम लोग मेजर कर लेते हैं। और सिमिलर ऐसे क्या करते हैं, सुपर स्ट्रक्चर की भी अप्रोक्सीमेट क्वांटिटीज यानी ब्रिक वर्क, रूफ, फ्लोरिंग एक्सेट्रा, ये सब क्या करते हैं हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एस्टिमेट बना लेते हैं। इन द नेक्स्ट सेक्शन, we will solve some question on the basis of this preliminary estimate. I hope you can understand, you will understand about this. If you don't, then please mention it in a comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0, Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.